नमस्कार। मैं हूं फिल्म एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर धीरज कुमार। अभी अभी मुझे हमारे माननीय आदरणीय पंडित जसराज जी के निधन की खबर मिली है। सच कहा जाए तो दिल मानने को तैयार नहीं है कि पंडित जसराज जी हमारे बीच में नहीं हैं। पंडित जसराज जी एक ऐसी महान विभूति, एक ऐसी शख्सियत जो लोगों के दिलों में अपनी एक अमिट छाप छोड़ गई है, ना सिर्फ आज के लिए बल्कि आने वाले कल के लिए, आज की पीढ़ी के लिए और आने वाली कल की पीढ़ी के लिए। पंडित जसराज जी के साथ मेरा जो है एक गहरा संबंध रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब 1996 में मेरी कंपनी क्रिएटिवा लिमिटेड धारावाहिक ओम नमः शिवाय का निर्माण कर रही थी, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात आई कि इसके टाइटल सॉन्ग के लिए हम किसके पास जाएं। और टाइटल सॉन्ग गवाने के लिए हमारे पास 3 मुद्दे थे कि टाइटल सॉन्ग में लिरिक्स नहीं है, सिर्फ एक शब्द है ओम नमः शिवाय, और उस ओम नमः शिवाय को हम क्या लिरिक्स के द्वारा आगे बढ़ा दें, या तीसरा मुद्दा कि हम सिर्फ उसके अंदर किसी से भी ना गवाएं बल्कि एज इट इज सिर्फ म्यूज़िक पर छोड़ दें। तो मैं आज आपको कहना चाहूँगा कि जब मैंने और मेरी पत्नी जूबी कोचर ने पंडित जसराज जी से मुलाकात करी और उनसे कहा कि हम भगवान शिव के बारे में अपना ये टाइटल सॉन्ग करना चाहते हैं, यकीन मानिए उन्होंने सिर्फ 5 मिनट सोचा और कहा कि देखो धीरज बेटा, मैं इसको अलग अलग रागों में ढालकर इस तरह से गाऊंगा कि आपको एक ही बोल में अनेक बोलों का एहसास होगा। यानी कि एक ओम नमः शिवाय को विभिन्न प्रकार से उन्होंने गाया। पंडित जसराज जी सिर्फ एक हिंदुस्तान के सरताज नहीं बल्कि यूँ कहिए पूरी दुनिया के सरताज हैं। एक अच्छे इंसान, नेक, ईमानदार और काम के प्रति इस उम्र में भी आज 92 ईयर्स में उनका निधन हुआ है। और ऐसा पता लगा है कि वो यहाँ नहीं थे, बाहर ही हैं, विदेश में हैं, शायद न्यू जर्सी में। मैं आज पंडित जी को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि पंडित जी, आपकी जो एनर्जी है ना, उसने मुझे भी आपका कायल बना दिया था। जब आपने मेरे धारावाहिक ओम नमः शिवाय में टाइटल सॉन्ग गाया था और जिस प्रकार आपने 5-6 घंटे लगाकर उसका फाइनल टेक किया था, वो एक अस्मरणीय बात है। मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ उसको। आज पंडित जी के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि उनके बेटे शारंग देव मेरे साथ बहुत सालों से जुड़े रहे और मेरे साथ बहुत काम किया उन्होंने मेरे धार्मिक धारावाहिकों के लिए। ओम नमः शिवाय, श्री गणेश, जप तप व्रत, ओम नमो नारायण। एक बात मैं शेयर करना चाहूँगा, पंडित जी को मैंने एक अभिनेता के रूप में भी काम करवाया। आप पूछेंगे कैसे? हमारा एक सीरियल था, सोनी टेलीविज़न पे आता था, मन में है विश्वास। मन में है विश्वास में एक अलग अलग कहानियों को लेकर हम पूरी श्रृंखला का निर्माण करते थे। तो एक बार हमें ऐसी कहानी मिली, जब हमने उसको पढ़ा तो पता लगा ये तो पंडित जसराज जी के जीवन के ऊपर है। कहानी तो खैर बहुत लंबी थी क्योंकि हमें 2 ही एपिसोड के अंदर उसको पूरा करना था। तो हमने उसका जो कहते हैं कि जिस निकाल के, उसका सार निकाल के, उसका जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था उसको मद्देनज़र रखते हुए मन में विश्वास में पंडित जसराज जी की कहानी को बनाना शुरू किया। लेकिन बनाना तो शुरू कर दिया, सवाल ये आया कि भाई हम किसी यंग एक्टर को तो ले सकते हैं जब पंडित जी वॉज यंग, और उनका कृष्ण के साथ क्या संबंध रहा था, तो वो एक अस्मरणीय बात है, उसको तो हम दिखा देंगे। लेकिन जो उस समय में, ये सन मैं समझता हूँ कि आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कि पंडित जसराज जी के किरदार को निभाने के लिए जो उनकी वो उम्र है, किसको लिया जाए। हमने जसराज जी को अप्रोच किया, शारंग भी मेरे साथ थे। मैं कहा जसराज जी, मैं आपसे अनुरोध करने आया हूँ
कि आप मेरे सीरियल मन में है विश्वास में एज पंडित जसराज काम करिए, और साथ ही साथ हमारी आदरणीय भाभी मधुरा जी, वो आपकी पत्नी हैं तो उनको पत्नी का रोल भी निभाना पड़ेगा। पंडित जी पहले तो बड़े हंसे और कहने लगे, भाई किस दुविधा में मुझे डाल रहे हो, ये एक्टिंग वैक्टिंग का काम आप लोगों का है, आप लोग करिए। मैं कहा नहीं पंडित जी, आपके आने से इस श्रृंखला में 4 चांद लग जाएंगे। पंडित जी ने मेरी बात को माना और पंडित जी ने सहर्ष मुझे स्वीकृति दी। और आपको इतना भी कहूँ, उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा कि बेटा इसका मुझे कुछ रेमुनरेशन या पारिश्रमिक कुछ देंगे, खाली इतना ही कहा कि बेटे खुश रहो। और मैं उनकी इस बात से इतना कृतार्थ हो गया था, इतना धन्य हो गया था कि जिसको बयान करने के लिए मेरे पास आज शब्द नहीं है। दोस्तों, जब इंसान चला जाता है तो उसकी यादें रह जाती हैं। पंडित जसराज जी की यादें हमारे दिल में आज भी हैं, कल भी रहेंगी। ये पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी पंडित जसराज जी को एक महान इंसान, एक महान गायक और एक महान संगीतज्ञ के रूप में हमेशा हमेशा याद रखेगी। उनके परिवार को मेरी सांत्वनाएं हैं। मे गॉड ब्लेस हिज सोल। ओम नमः शिवाय।